हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि रात के 9 बज चुके हैं और मैं डेली इसी समय आपके बीच में उपलब्ध होता हूं। कवर पेज पे जरा देखिएगा दोस्त, प्रोनाउंसिएशन की क्लास लगी है। और एक चीज मैं मेंशन कर देता हूं, क्या कि सर कौन सी लेक्चर है, मतलब ये 6वीं लेक्चर है। तो आपको पहले ही पता हो गया कि सर वॉवेल की सीरीज खत्म हो गई। 5 वॉवेल थे और पांचों को 5 सीरीज में मतलब एकदम कह लीजिए ना कि बखूबी पूरी एक्सप्लेनेशन हुई है। मतलब एकदम पूरा पोस्टमार्टम सर वॉवेल का हुआ है। कब कैसे क्या पढ़ते हैं सारी चीजें मैंने आपके बीच में रख दिया मेरे भाई। और छोटी छोटी वीडियो लाता हूं ना, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट आपका मैं समय लेता हूं मेरे भाई। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं देता हूं, परेशान नहीं होना है। चलिए, इस सीरीज में सभी का मैं वेलकम करता हूं। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं ना कि ऐसे ही कुछ नहीं होता, सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। उस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे ना कि सर थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्रोनाउंसिएशन जैसी इतनी छोटी सी पॉइंट नहीं आती। तो मैं एक चीज मैं बताया ना कि जो चीजें आप नजरअंदाज करोगे मेरे भाई, वो आपकी सबसे बड़ी आगे चल के नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं ना कि ध्यान रखना कि थोड़ी बहुत लापरवाही, मगर मैं आवारा नहीं हूं। जिंदगी मत कर रहा है मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। आया हूं नई रणनीति के साथ तुझसे लड़ने, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं। फ्यूचर बिल परिवार आपके साथ है मेरे दोस्त, तो आपको कभी हारने नहीं देगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए, आज के इस सेशन को कंसोनेंट की जो सीरीज है वो पहली सीरीज मतलब 5 वॉवेल की हो चुकी है। तो 6वीं सीरीज इसीलिए मैंने लिखा है ना कि लगातार जो इस वीडियो में होंगे तो पहली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपसे वादा भी किया था कि वॉवेल सीरीज जैसे ही खत्म होगी उसके बाद कंसोनेंट की सीरीज लेकर आऊंगा। तो एक बार सभी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दीजिए मेरे भाई, एक बार थंब इंप्रेस करिएगा, आडी वीडियो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, एक बार कॉपी कलम निकाल लीजिए। सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं हमेशा कहता हूं कि फ्यूचर बिल 247 के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना एकदम गोली की तरह जाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप ग्राफ अपने बीच में रखा करिए, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूं ना कि पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ो, डजंट मैटर। लेकिन आप सीखना चाहते हो तो फ्यूचर बिल परिवार द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू मेरे भाई। तो एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए, फिर आज के इस सेशन का आनंद उठाते हैं मेरे भाई। आगाज करते हैं, देखते हैं आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बोला सर बी से स्टार्ट हुआ है, तो ए तो आपका वॉवेल था ना, उसमें मैंने बता दिया था आपको। अब बी से मतलब कंसोनेंट की सीरीज है, तो पहले तो बी ही आएगा ना। तो बी को पढ़ने के स्टार्ट करते हैं। और आपको एक चीज पता है, बी को हम क्या कहते हैं? बी को तो सर हम ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ब कहते हैं सर। शुरू में भी होगा, लास्ट में भी होगा, तो बी का प्रोनाउंस क्या होगा मेरे भाई? ब होता है। जैसे आप यहां देखिएगा, इस बनाना, इसको क्या लिखेंगे? बनाना ही लिखेंगे ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है, बी से स्टार्टिंग है, ये बी से एंड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? इसको सर हम जॉब बोलते हैं, तो इसको भी बी बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिएगा, मैं बीच में ये कॉन्सेप्ट लिखता हूं, बीच में बी लिख दिया और इसके पहले लिख दिया एम और इसके बाद लिख दिया टी। मतलब 2 पॉइंट हो गए। क्या क्या हो गए? पहला मैंने बताया आपको ये प्रॉपर्टी जो सबको पता है, सर बी अगर स्टार्टिंग में है या एंड में है तो बी का प्रोनाउंसिएशन ब होता है। लेकिन अगर बी के पहले एम आ जाए और बी के बाद टी आ जाए, बात को समझिए। बी पहले बी बीच में कर दीजिए, बी के पहले अगर एम है और बी के बाद अगर टी है, तो ध्यान रखना इस कंडीशन में हमारा बी साइलेंट होता है। क्या होता है? इस कंडीशन में हमारा बी साइलेंट होता है। और आपको पता है ना कि बोलते थे सर डॉम में, कॉम में ऐसे ही बी हट जाता है। ऐसे कुछ नहीं होता, कंडीशन होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं कि अगर एम के पहले बी है, अगर बीच में बी आ गया और इसके पहले क्या आ जाएगा मेरे भाई? सॉरी, अगर बीच में बी है और इसके पहले एम आ जाएगा और बीच में बी है और इसके बाद टी आ जाएगा, तो ध्यान रखना कि बी के पहले एम और बी के बाद टी, अगर ये चीजें दिखती है तो वहां पे भी पूरी तरीके से साइलेंट होगा। जैसे कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं ना, इसको कॉम्ब पढ़ते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं? कॉम्ब पढ़ते हैं। जबकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना कि अगर बी के पहले एम है, बी के पहले एम है, तो बी ओवरऑल साइलेंट होगा। ध्यान रखना, तो इसको कॉम्ब नहीं कॉम पढ़ते हैं मेरे भाई। क्या पढ़ते हैं? कॉम पढ़ते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे? डम्ब नहीं बोलेंगे, नॉट प्रोनाउंसिएशन ऑफ बी, डम्ब बोलेंगे, ना कि डम्ब बोलते हैं। ध्यान से समझना, इसको हम डेप्ट नहीं बोलते, डेप्ट नहीं डेट बोलते हैं मेरे भाई। डेप्ट नहीं बोलना है आपको, ठीक है ना। और इसको हम डाउट नहीं बोलते, डाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउट बोलते हैं। तो बताओ, इसके पीछे का रीजन समझ में आया ना कि सर बी को हम स्टार्ट में हो या एंड में हो तो ब पढ़ेंगे, और किस कंडीशन में बी हमारा साइलेंट होता है आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। एक बार थंब इंप्रेस करते जाइए यार, अगर मजा आ रहा है तो थंब इंप्रेस करना। और एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगली सीरीज में। और अगला मैं क्या देखने वाला हूं जरा देखना। बोला कि सर सी, मतलब ये पॉइंट जो है बी का एकदम छोटा छोटा पॉइंट था, 2 पॉइंट था, मैंने बता दिया। अब सी को समझने से पहले एक चीज बताऊं, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी समझो। यहां मैंने सी लिख दिया। अब सी के 2 पॉइंट बनते हैं। क्या बनता है? एक बार सी को क पढ़ते हैं और एक बार सी को हम क्या पढ़ते हैं? स पढ़ते हैं। ऐसा आपने देखा ना, जैसे मैं बोला साइकिल सी से स्टार्ट है, कोलगेट सी से स्टार्ट है, तो एक बार सी को स पढ़ रहे हैं, एक बार सी को क पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट?
और यहाँ क्या है बच्चे, कुछ शब्द याद कर ले यार, ऐसे ही हो जाता है। नजरअंदाज करोगे तो समस्या खड़ी होगी और मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो जैसे मैं कह दिया कि अगर सी के बाद आई ई या तो वाई, अगर कभी भी सी के बाद आई ई वाई अगर दिख रहा है मेरे भाई, तो इस सी का जो उच्चारण होगा वो स होगा, ध्यान रखना। और अगर सी के बाद आई ई वाई नहीं है तो आंख बंद करना और इसका उच्चारण आप क्या कह देना, क कह देना। बताओ समझ में आया कि नहीं? इतना नॉर्मल तरीका कि अगर सी के बाद आई ई वाई अगर दिख रहा है मेरे भाई तो इस सी को स प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन सी के बाद आई ई वाई नहीं दिख रहा है तो इसको क पढ़ना है मेरे भाई। जैसे देखो तुम सी ए आर है और यहां मैं लिखता हूं सी वाई सी एल ई। अब आप मुझे बताइए, ये भी सी से स्टार्ट है, ये भी सी से स्टार्ट है, इसको हम कार बोलते हैं, मतलब इस सी को क पढ़ रहे हैं, और इसको साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम साइकिल बोलते हैं। तो आप मुझे बता दो सर, इस सी के बाद ए आया है, मतलब सी के बाद अगर आई ई वाई दिखता है भाई तब हम स पढ़ते हैं ना। तो देखना सी के बाद यहां वाई दिख गया तो इसको स पढ़ रहे हैं, और अगर आई ई वाई नहीं दिखता तो कब पढ़ते, वही तो कर रहे हैं। आई ई वाई नहीं दिखा सर, ए दिख गया तो इसको हम कब पढ़ रहे हैं। मैटर समझ गए ना? बस ये ग्राफ स्क्रीनशॉट कर लो, बात खत्म। सी के बाद आई ई वाई दिख रहा है तो सब पढ़ोगे, अगर सी के बाद आई ई वाई नहीं दिख रहा है तो कब पढ़ोगे, बस बात खत्म। ज्यादा माथा पीछे करने की जरूरत नहीं। मैं एक चीज बता रहा हूं यार, 15 से 20 मिनट लो, कम पढ़ो, ठोस पढ़ो। इस चीज को एकदम अच्छे तरीके से समझना कि सर बी को समझ लिया, बी कहां साइलेंट होता है, सी को समझ लिया, सी की पहली प्रॉपर्टी सी। दूसरी क्या कहते हैं इस ग्राफ में, देखिए वर्ड के बीच में लाइन है, मैंने पहले बता दिया, वर्ड के बीच में अगर कभी भी सी के बाद आपको क्या दिखता है, ए दिखता है, ओ दिखता है, यू दिखता है, तो आंख बंद करना और इसको क्या पढ़ोगे, क पढ़ोगे। इस सी का प्रोनाउंसिएशन क होगा। क्या बोला अभी तो सी के मैटर में बताया स कब पढ़ते हैं और आपका क कब पढ़ते हैं, लेकिन अगर सी के बाद ए ओ यू दिख रहा है भाई तो इसको हम क ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ये तो सर आप पहले ही बता दिए है ना, मतलब चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, सी के बाद अगर ए ओ यू आ रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि सी के बाद ए ओ यू आ रहा है तो कब पढ़ेंगे, मतलब मैं तो वही हुआ ना मैटर कि सी के बाद आई ई वाई नहीं दिखा तो कब पढ़ेंगे। सर ये चीजें पढ़ने से बढ़िया होगा आप ये ग्राफ याद कर लेना, ये ग्राफ आपके बीच में है कि नहीं। फिर से समझा देता हूं, अगर सी के बाद आई ई वाई दिख गया तो आंख बंद करना, इस सी को स पढ़ लेना, और अगर सी के बाद आई ई वाई नहीं दिख गया तो आंख बंद करना, इस सी को क पढ़ लेना। इसके अलावा ब्रह्मांड का कोई रूल नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना काफी है मेरे भाई, ठीक है ना। अब इसको क्या पढ़ोगे बताओ, सी के बाद आई ई वाई नहीं दिखा तो क ही पढ़ोगे ना। तो कैप, ए का रूल मैंने बताया था ना कि सर ए को कब आए पढ़ते हैं, जब ए के दोनों ओर इधर C1 दिख जाए इधर C2 दिख जाए, मतलब बीच में हमारा वॉवेल ए होता है, दोनों ओर कंसोनेंट होते हैं, तो उस ए का उच्चारण आय होता है। कैप, कैट, मैड, सारी चीजें मैंने बताया था ना। जो नए होंगे इस वीडियो में जाके वॉवेल सीरीज देख लेना, मैं लेक्चर इसीलिए मेंशन कर देता हूं कि इसके पहले की जितनी वीडियो हो जाके अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए मेरे भाई, बहुत ही मजा आएगा आपको, ठीक। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसी को क ही पढ़ रहे हैं ना, तो कैप, मैड, मतलब सर आई ई वाई नहीं है तो क ही पढ़ेंगे और इसके बीच में कोई रीजन नहीं है। समझ आया कि नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट करो, ये आप कॉन्सेप्ट अपने बीच में रख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्या कॉन्सेप्ट है जरा देखने का प्रयास करिए। अगर सी के बाद क्या बोला, सी के बाद ये आई ए एल है, क्या है मेरे भाई, ये आई ए एल है, इसको एल देखिएगा, आई ए एल, आई ए एन, आई ई एन सी, आई ई एन टी और आई ओ यू एस दिखता है। अगर सी के बाद ये चीजें आपको दिखाई देती हैं, जैसे देखना सी के बाद आई ई एन टी दिखाई दिया, इसमें लिखा होगा देखिए आई ई एन टी, और यहां सी के बाद आपको क्या दिखा, यहां देखिएगा सी के बाद आई ई एन दिखा, आई ई एन यहां पे लिखा है। अगर मैंने बोला कि सी के बाद आई ए एन दिखा, आई ए एन दिखा यहां पे, अगर सी के बाद आई ए एल दिखा, आई ए एल आपको यहां दिख रहा होगा। अगर ये चीजें सी के बाद दिखाई दे रही हैं तो इस सी को हम कहीं ना कहीं सलजम वाला ये वाला सब पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं स्पेशल। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, स्पेशल। अब ये स्पेशल इस प्रकार लिखेंगे तो गलत हो गया ना सर, कहने का मतलब आपको स्पेशल ये वाला स करना है, सलजम वाला, ठीक है ना। देखिए इसको मैजिशियन, मैजिशियन आपको सलजम वाला सा लिखना है, ठीक है ना। इसको डिफरेंशियंसी सी, सीटी वाला जो बोलते हैं ना सलजम वाला, यहां देखना सफिशिएंट,
क्या बोलेंगे, सफिशिएंट। आप देखते हैं एक चीज मैं बता रहा हूं, सफिशिएंट, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे इसको, सफिशिएंट पढ़ते हैं और वो भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होता है, सफिशिएंट या सफिशिएंट, याद रखिएगा। लेकिन यहां मुद्दा यह है कि अगर सी के बाद ये जो ऊपर लिखे हैं ये सारे वर्ड आपको दिखाई देते हैं, ये सारे लेटर दिखाई देते हैं, तो वहां सी का प्रोनाउंसिएशन आपके सलजम वाला सा होता है। एक चीज बताऊं साथियों, अभी आपने सी को क्या देखा, सी को आपने क भी पढ़ा, सी को आपने स भी पढ़ा, सी को आपने सलजम वाला स भी पढ़ा, मतलब सी के सर इतने प्रोनाउंसिएशन होते हैं और सबसे मैंने आपको रूबरू करा दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट करते जाना मेरे भाई, सब कुछ पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया था ना कि वावेल सीरीज मैंने आपको पढ़ा दिया, वावेल के बाद कंसोनेंट एक एक करके पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जरा आगे देखिएगा, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं ना, मैं आपसे बातें जरूर करता लेकिन बातें बनाने का काम नहीं करता हूं। मैंने वादा किया था तो आपके बीच में कंसोनेंट की भी सीरीज लेकर आया, बस बारी आपकी है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए मेरे भाई फ्यूचर बिल परिवार को, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं सर सी एच की बारी आ गई, मतलब सी को पढ़ा, अब सी एच की बारी आ गई। सी एच को क्या क्या पढ़ते हैं सर, च भी पढ़ते हैं, क भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस चीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये समरी क्या है सर, सी एच आई अभी तक सी को पढ़ा और बी को पढ़ा अच्छे तरीके से। अब जो कंफ्यूजन है सर, सी एच के पीछे क्या कारण होता है, कुछ बच्चे होता है सी एच को च पढ़ते हैं सर, केमिस्ट्री में सी एच को कब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या रीजन है, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, परेशान नहीं हुई है, हाँ मैं तो सारी समस्या आपकी जरूर खत्म होगी, परेशान नहीं होना है। यहाँ क्या लिखा है, कभी भी आपको कोई भी वर्ड अगर सी एच से स्टार्ट है, क्या बोला, सी एच से कोई भी वर्ड स्टार्ट है या तो सी एच के साथ वावेल जुड़ा है, सी एच के साथ कोई वावेल जुड़ा है, इस कंडीशन में सी एच को हम क्या पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं मेरे भाई। जैसे सी एच से कोई वर्ड स्टार्ट है, सी एच यू आर सी एच, ध्यान देना सी एच से स्टार्ट है तो आप क्या पढ़ोगे, चर्च पढ़ोगे ना, इस सी एच को च पढ़ोगे, लास्ट में चर्च, मतलब सी एच के साथ यू जुड़ा है तो यू वावेल ही तो है। अगर सी एच के साथ वावेल जुड़ा है मेरे भाई स्टार्टिंग में, तो इस सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन होगा च होगा, और अंत में अगर सी एच कहीं दिखता है तो इस सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन होगा मेरे भाई च होता है। लेकिन दो पॉइंट मैं अभी आपको बताऊंगा, एक्सेप्शन के, स्टमक और मोनाक होते हैं ना, चले मैं बताऊंगा, परेशान नहीं, पहले यहीं तक समझने का प्रयास करिए। सी एच के वे में पहली प्रॉपर्टीज आपने क्या बताया सर, अगर सी एच से कोई शब्द स्टार्ट किया गया तो च पढ़ते हैं, सी एच के साथ वावेल होना चाहिए, इस कंडीशन में हम सी एच को च पढ़ेंगे। सामान्यतः रूल क्या कहता है कि अगर सी एच से अंत है तो उसको भी हम क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, च पढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, इसको चर्च पढ़ेंगे भाई, इसको चाइल्ड पढ़ेंगे, देखो सी एच के बाद आई आया है ना, तो सी एच से वॉवेल जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे, चाइल्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, चाइल्ड कहेंगे, तो च पढ़ रहे हैं ना। यहां देखना, स्टेंच लास्ट में सी एच से वर्ड अगर खत्म हुआ है तो पहले ही बताया ना, अगर एंड हुआ है तो च पढ़ेंगे, स्टेंच, और इसको क्या पढ़ेंगे, छ पर, सी एच से स्टार्ट है, सी एच के बाद ओ है मतलब वॉवेल है। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये सी एच का पहला कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे तरीके से नोट करिएगा। जरा इसके बाद देखिएगा अब क्या हो गया, ये जितने भी शब्द लिखे हैं इसमें आपको सब के बाद सी एच के बाद वॉवेल ही दिखेगा, और इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, सी एच के बाद वॉवेल आएगा तो इस सी एच को हम च पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारे एक्सेप्शन के शब्द है मेरे भाई, जितने भी शब्द लिखे गए हैं ये ब्रह्मांड के सीमित शब्द हैं, जितने हैं मैं सब लिख दिया हूं कि इतने शब्द आपके बीच में अगर आते हैं तो सी एच के बाद जो वॉवेल मैंने कॉन्सेप्ट दिया ना कि सी एच के बाद वॉवेल होते हैं तो सी एच को क्या पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं। लेकिन यहां पे सी एच के बाद वॉवेल आपको दिखेगा, इस कंडीशन में फिर भी आप क्या कहोगे, इस सी एच को आप क पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, इस सी एच को आप क पढ़ते हो। कहने का मतलब क्या है जानते हैं, यहां पे ये हमारा एक्सेप्शन के शब्द है बेटा। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, कैमलिन पढ़ते हैं, यहां पे क्या बोलेंगे, देखिए जिसको इसको कैस बोलेंगे ना, ये चायस बोल देते हैं कुछ बच्चे, क्या करना है, जैसे केमिस्ट्री में एक शब्द यहां भी केमिस्ट्री दिखा तो सी एच के बाद देखिए, सी एच के बाद ई वॉवेल ही तो है, आपके रूल के हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ते, लेकिन रूल तो यही कहता है ना कि सी एच के बाद अगर वॉवेल है तो उसको च पढ़ना है। एक्सेप्शन के शब्द आपके बीच में सीमित शब्द हैं और उनको मैं पहले ही लिख देता हूं, मैं बोला ना जहां पे एक्सेप्शन है मेरे भाई बता दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं होइएगा, बस स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखने का प्रयास करेंगे। अभी हमने क्या सीखा कि अगर सी एच के बाद मेरे भाई वॉवेल है तो इस सी एच को च पढ़िएगा, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे, अगर सी एच के बाद मेरे भाई कॉन्सोनेंट है तो इस सी एच को आप क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, बात खत्म। सी एच प्लस वॉवेल इज इक्वल टू च, सी एच प्लस कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू क,
क्लियर हो कि नहीं? चलो जैसे देखना यहाँ पे बोला सी एच के साथ मेरा आर आया है, सी एच के साथ आपका आर आया है, तो आर कंसोनेंट ये तो है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इस सी एच को कब पढ़ेंगे, तो इसको क्रिस्म बोलते हैं ना मेरे भाई, क्या बोलते हैं, क्रिस्म बोलते हैं। अब देखना यहाँ सी एच के साथ क्या आया है, ई आया है, मतलब सी एच के साथ कहीं ना कहीं अगर कंसोनेंट आए, ये वॉवेल हो गया, सी एच के साथ वॉवेल हो गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बताइए, ए सी एच ई। तो यहाँ आपका कंसेप्ट पुराना वाला लग जाएगा ना, इसके साथ हो गया है। जरा यहाँ देखिएगा टेक्निकल, इस सी एच को आप क्या पढ़ते हो, आधा कब पढ़ते हो ना, तो टेक्निकल कैसे बोलते हो, टेक्निकल। तो कहने का मतलब क्या है, यहां सी एच का उच्चारण आप क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो पता है, क्योंकि सी एच किससे जुड़ा है, सी एच एन से जुड़ा है, और सी एच के बाद अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उसको हम क ही पढ़ेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं? एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए मेरे भाई। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगले कुछ ऐसे शब्द हैं, जरा देखिएगा यहां पे मैंने लिखा कि जैसे पहला ही शब्द लिखा, जितने भी आपके बीच में शब्द लिख गए हैं यहां पे देखिएगा कहीं ना कहीं सिटी वाले आपके बीच में देखिएगा, यहां पे जो शब्द लिखे हैं, एक मिनट सॉरी, देखिएगा जैसे ऊपर शब्द लिखे, जितने भी शब्द लिखे यहां सी एच का आप उच्चारण अपने आप करिएगा कि यहां सर सी एच के उच्चारण से आपका क आ रहा है, यहां सी एच के उच्चारण से क आ रहा है, या तो आपका स आ रहा है, या तो आपका च आ रहा है। तीनों में देखिएगा जितने भी यहां आपके बीच में शब्द लिखे हैं, यहां पे सी एच के तीन अलग अलग मतलब निकलेंगे। देखिएगा यहां तीन आपके अलग अलग मतलब निकलेंगे, सी एच के जितने भी मतलब होंगे अलग अलग निकलेंगे, मतलब एक्सेप्शन के शब्द है मेरे भाई, और आपकी कहीं ना कहीं यही आपके बीच में वर्क है मेरे भाई। जितने भी शब्द हैं इनके एकदम सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होंगे आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और होमवर्क में यही आपको कमेंट में छाप देना है। सबके कमेंट्स में जरूर पढ़ूंगा और अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन करने हैं। सर ये एक्सेप्शन के शब्द है, परेशान नहीं होना, इतने तरीके से आपके मतलब क्या निकल सकते हैं, या तो क मतलब निकलेगा, या तो स निकलेगा, या तो च निकलेगा मेरे भाई। ये अलग अलग तीन रो मैंने बताया, तीनों में जितने भी शब्द लिखे हैं सबको आपको कमेंट्स में जवाब देना है, और सबके जितने अगर 60+ मैंने बोला 60% प्लस जवाब जिसका रहेगा मेरे भाई उसका नाम मैं अगली वीडियो में जरूर लूंगा, ठीक है ना। तो सब लोग इसका जितने भी शब्द लिखे बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन जरूर करिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसी के साथ कहीं ना कहीं ये वेलकम पेज दिखा, मतलब ये संकेत है कि ये सेशन यहीं पे खत्म हो गई मेरे भाई। आज की इस क्लास में हमने बी को देखा, सी को देखा और सी एच को देखा। अगली सीरीज कंटिन्यू रहेगी, परेशान मत होइएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सुबह आपके बीच में मैं वोकैबुलरी लेकर आ रहा हूं भाई, बताया ना कि वोकैब का वो ऐसा पॉइंट कि आपको रटना बंद करा दूंगा, तो हल्का मचने वाला है वोकैब के उस पार्ट में। मतलब सर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट वहां पे मिलेंगे कि वहां आपके रूट वर्ड मतलब रूट वर्ड के अकॉर्डिंग आपकी वोकैबुलरी मैं तैयार कराऊंगा, वो भी हंसते हंसते सीखोगे मेरे भाई, परेशान नहीं होना है। सुबह 8 बजे वो क्लास आपके बीच में कंटिन्यू रहेगी, और रात के 9 बजे वाली जो क्लास होगी मेरे भाई वो क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट स्पेशल थी, है और रहेगी हमेशा के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्यूचर बिल परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे भाई, और ये सेशन यही खत्म करते हैं। और एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपके लिए अगर मैं इतना मेहनत करता हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हो ना। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि आप यूज कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा हर जगह मेरे भाई शेयर कर दिया करो एक बार, इतनी गुरु दक्षिणा काफी हम लोगों के लिए, ठीक है ना। और एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्यूचर विल परिवार ने संकल्प बैच लॉन्च किया। संकल्प बैच कहने का मतलब यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई वो बिल्कुल इस बैच से जुड़ सकते हैं। और एक चीज मैं बताऊं, हमारी जितनी फैकल्टी हमारी जितनी भी टीम है एकदम दिल लगा के उस बैच में एकदम दृढ़ संकल्प है मेरे भाई, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं। तो आप भी कम से कम उस बैच में जुड़िए और अच्छे तरीके से सभी एजुकेशन ग्रुप में उसको शेयर किया करिए। और मैं भी संकल्प लेता हूं क्वेश्चन पेपर लेकर आपके बीच में जरूर आऊंगा। जिस दिन पेट का पेपर हुआ मेरे भाई जरूर उस पेपर क्वेश्चन पेपर के साथ आऊंगा, और वो बच्चा मैच कराएगा ना कि फ्यूचर विल परिवार की जितनी भी फैकल्टी जितनी भी टीम है सर कितना मेहनत की, अगर वो 100% दे रहे हैं तो आप भी अपना 100% दीजिए मेरे भाई। तो चले मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ज्यादा से ज्यादा सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूला करो मेरे भाई। चलिए जय हिंद मेरे भाई साथी।